चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं बता दूं आप लोग को 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 3 का जो पॉइंट है आपका साख का आधार, वो हम आज पढ़ाएंगे। एक बार सुन लीजिए, साख का आधार। आपने साख को समझ चुके हैं। हमने बताए थे कि किसी व्यक्ति में उधारी लौटाने की जो क्षमता रहती है उसी को उसका साख कहा जाता है। और आज साख का आधार बता रहे हैं, अर्थात आपका साख बाजार में लोगों के बीच कैसे बनेगा, अर्थात आप में जो उधारी लौटाने की क्षमता है उस पर लोगों का विश्वास कैसे होगा और आपको उधारी आसानी से बेहिचक वो दे देंगे या दे सकते हैं। तो मैं बता दूं आप लोग को, मैंने अभी भी बोर्ड पर लिखा हूं कि साख के वैसे बहुत सारे आधार है, लेकिन 5 प्रमुख आधार है। इन 5 आधार को लिखाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं अच्छी तरह से। देखिए, साख का सबसे पहला आधार है विश्वास। जी, उधारी देने वाले को जब तक यह विश्वास नहीं होगा कि हम जो उधारी दे रहे हैं वह हमें उधार लेने वाला वापस कर देगा, तब तक वह उधार नहीं दे सकता है। अतः इसके लिए उधारी लेने वाले को यह वातावरण बनाना पड़ेगा, यह स्थिति बनाना पड़ेगा, यह विश्वास दिलाना पड़ेगा उधारी देने वाला को कि हम जो उधारी ले रहे हैं वह निश्चित रूप से आपको लौटा देंगे। इस तरह से जब उधारी देने वाले को यह विश्वास हो जाएगा कि यह व्यक्ति जो हमसे उधार ले रहा है वह वापस कर देगा, तब वह उधार दे सकता है। अतः विश्वास भी साख का आधार है। अब दूसरा, चरित्र। चरित्र का तात्पर्य व्यक्ति के एक्टिविटीज से है, अर्थात व्यक्ति का कैसा विचार है, व्यक्ति चोर है, व्यक्ति ईमानदार है, लफंगा है, क्या है नहीं है, ये इसके चरित्र पर डिपेंड करता है। जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, चरित्रवान होते हैं, उसको लोग आसानी से या बेहिचक बिना सोचे विचारे ऋण दे देते हैं, क्योंकि उसको लगते हैं ये चरित्रवान है, ये ईमानदार है, या कभी भी ऋण, कभी भी मेरे द्वारा लिया गया पैसा या धन को यह बेईमानी नहीं करेगा, ये निश्चित रूप से वापस करेगा। और वहीं पर जो बेईमान रहते हैं, चरित्रहीन व्यक्ति रहते हैं, जिसको लाज शर्म नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को ऋण देने में लोग हिचकते हैं, ऋणदाता उसको ऋण देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसको लगता है यह ऋण लेकर पता नहीं चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। इसलिए चरित्रवान या चरित्र भी साख का आधार है। उसके बाद ऋण चुकाने की क्षमता। ऋण चुकाने की क्षमता तो सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति ने मार्केट में एक व्यक्ति से ऋण लिया, वह समय पर चुकाया कि नहीं चुकाया, वह भी उसका साख का आधार है। अगर बगल वाले दुकानदार से आप उधारी लेते हैं और समय पर ऋण चुका देते हैं, तो वह दुकानदार दूसरे व्यक्ति के पास भी बोलता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ऋण लेने पर या समय पर ऋण चुका देता है, और इससे आपका क्रेडिट, आपका साख उस आसपास भी बन जाता है। तो इसलिए ऋण चुकाने की क्षमता भी साख का आधार है। उसके बाद है ऋण की अवधि। ऋण की अवधि मतलब हुआ आप जो उधारी ले रहे हैं वो कितना दिन के लिए ले रहे हैं। जब आप कम दिन के लिए ऋण मांगते हैं तो ऋणदाता ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसको यह होता है कि कम दिन के लिए जब ऋण लेता है तो वह वापस कर सकता है, लेकिन लंबा समय के लिए जब ऋण मांगता है तो वह ऋण देना नहीं चाहता है, क्योंकि ऋणदाता को लगता है कि लंबा समय के बाद पता नहीं ये मर जाएगा या फिर इसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, इसका चरित्र कैसा होगा, ये यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब सोच के वो लंबा समय के लिए ऋण देना नहीं चाहते। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी देख लीजिएगा। आप अगर किसी मित्र से पैसा लेना होता है आपको, तो आप क्या कहते हैं, अभी दीजिए ना, शाम में दे देंगे। भले ही 10 दिन 1 महीना 2 महीना के बाद देते हैं पैसा, लेकिन अभी तो ना, शाम में आ रहा है पैसा दे देंगे, तो वह मित्र आपको पैसा दे देते हैं। उसी को अगर कहिएगा 10 दिन के बाद देंगे तो आपको शायद देने में हिचकेंगे। तो ये ऋण का अवधि भी साख का आधार है कि आप कितना दिन के लिए ऋण मांग रहे हैं, उस पर ऋणदाता सोच विचार कर ऋण देते हैं। उसके बाद है ऋणी के पास उपस्थित संपत्ति। जी, ऋणदाता ये देखते हैं, मैंने कम सम का तो कोई बात ही नहीं है, लंबा ऋण अगर अधिक से अधिक ऋण देता है तो ऋणदाता ये देखते हैं कि ऋणी के पास संपत्ति है या नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि अगर संपत्ति रहेगा, पैसा वापस नहीं करेगा, तो उसके संपत्ति पर भी हम अधिकार कर सकते हैं। गाँव घर में आपने इसका अच्छा उदाहरण सुने होंगे, जिसको गाय भैंस बकरी जमीन घर गाड़ी घोड़ा इत्यादि रहता है, तो उसको लोग यह सोच के भी ऋण दे देता है कि नहीं देगा ना तो उसका गाड़ी घेर लेंगे, उसका मवेशी बांध लेंगे, यह कह के भी ऋण दे देता है उसको। लेकिन कितनों चरित्रवान, कितनों कुछ है, अगर वो सड़क पर बसे हुए हैं, उसके पास कुछ नहीं है, मजदूरी करके खाता पीता है, तो उसको लोग ऋण अधिक देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाग जाएगा तो इसका क्या लेंगे, इसके पास तो कुछ है नहीं। इसलिए ऋणी के पास उपस्थित संपत्ति भी साख का आधार है।
तो इस तरह से साख का जो प्रमुख 5 आधार था उसको आपने जान गए। अब इसमें अगर किसी भी तरह के दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं जी, इसमें पहले पूछ लीजिए, हमसे क्लियर कर लीजिए, फिर हम आपको इसका एक एक करके लिखाएंगे। जी पूछिए। विश्वास किसे कहते हैं सर? किसी पर भरोसा करना ही विश्वास कहलाता है मेरे भाई। सर थोड़ा साइड हो जाइए तो। सर चरित्र फिर से समझा दीजिए। चरित्र का तात्पर्य होते हैं आपके व्यवहार से। यस सर। अर्थात आप अगर मन में ठान लेते हैं कि किसी का एक भी पैसा बेईमानी नहीं करना है, ईमानदारी से देना है, तो आप चरित्रवान बनते हैं। और आपको लगता है कि किसी का बेईमानी कर लेंगे तो मेरा क्या होगा, किसी तरह से झूठ क्या होगा, कर लेते तो वो चरित्रहीन होगा। सर संपत्ति में क्या होता है? हैं? संपत्ति में क्या होता है? कैसे बताइए आप, नहीं समझे आप। संपत्ति में क्या होता है? ऋण उपस्थित क्यों? ऋण के पास उपस्थित संपत्ति संपत्ति मतलब वो आपके पास जो धन दौलत है वही संपत्ति कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। तो मतलब लगते हैं कि आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं है, अतः हम अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। शायद आप लोग को मालूम है कि इसको समझाने के बाद हम अब आप लोग एक एक करके इसको लिख लीजिए। जी पहले विश्वास देके डाल दीजिए। विश्वास, साख का मुख्य आधार विश्वास है। ऋणदाता तभी ऋण देने के लिए तैयार होता है जब उसको यह विश्वास हो जाता है कि ऋणी समय पर ऋण वापस कर देगा। जी दूसरा चरित्र, चरित्र देके डाल दीजिए। चरित्र भी साख का आधार है, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति को लोग ऋण देने में चरित्रवान लोगों को लोग ऋण देना चाहते हैं, जबकि चरित्रहीन व्यक्ति को लोग ऋण देना नहीं चाहते हैं। उसके बाद है ऋण चुकाने की क्षमता। जिस व्यक्ति में ऋण चुकाने की जितनी अधिक क्षमता रहती है उसको लोग उतना ही अधिक ऋण देना चाहते हैं। अतः ऋण चुकाने की क्षमता भी साख का आधार है। उसके बाद ऋण की अवधि देके डाल दीजिए। ऋण की अवधि भी पहले इसका अर्थ बता देते हैं। ऋण अवधि का मतलब है ऋण कितने दिनों के लिए मांगा जा रहा है। जब कम दिनों के लिए ऋण मांगा जाता है तो ऋणदाता आसानी से ऋण दे देते हैं। वहीं लंबे समय के लिए जब ऋण देना होता है तो वह हिचकते हैं। उसके बाद लास्ट है ऋणी के पास उपस्थित संपत्ति। जी ध्यान देके लिखिए। समानतः ऋणदाता ऋणी के पास उपस्थित संपत्ति के आधार पर उसे ऋण देते हैं। अतः ऋणी के पास उपस्थित संपत्ति भी साख का आधार है। तो इस तरह से हमने साख का जो आधार था उसको समझा भी दिए और लिखा भी दिए, लेकिन अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय अब समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।